स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी। बेटा आप सबके आज जो मेन पेपर एक बच रहा था पीसीबी वालों का, वो था बायोलॉजी, जो एग्जाम आज हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं आज का पेपर आपका कैसा रहा। सो द डिफिकल्टी लेवल, जो भी इंफॉर्मेशन अब तक आई है बच्चों के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू, क्वेश्चन पेपर देखकर, वो यही कहा जा रहा है कि पेपर गया है मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरह पेपर था, जिसमें मिक्स्ड था। कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट भी थे, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड। जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सो जो एग्जाम था, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनका यही कहना है कि क्वेश्चन जो था वो बैलेंस था। एग्जाम वाज स्ट्रक्चर्ड इफेक्टिवली टू एसेस बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल। यानी कि अब देखो सीबीएसई ने पैटर्न अब डिफिकल्ट कर दिया है, तो पेपर को हम इजी नहीं कह सकते। इट वाज नॉट इजी। पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे जो कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रहे थे। स्टूडेंट्स वेर टेस्टेड ऑन वेरियस टॉपिक्स, यानी कि अब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट हर सब्जेक्ट में होती है, और बायोलॉजी में भी बच्चों को काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। मेनी स्टूडेंट्स अब एक तो रिलीफ इस बात की कि भाई एग्जाम खत्म हो गया, while some found that diagram based questions were challenging. Others mentioned that MCQ and theory questions were, कुछ बच्चों को MCQ थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, लेकिन डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो चैलेंजिंग लगे। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ बच्चों का हो भी गया, सो इट वाज मैनेजेबल। टीचर्स तो जनरली यही बेसिकली कहते हैं पेपर बैलेंस था, वो हर सब्जेक्ट में कहते हैं। और क्वेश्चन पेपर में थ्योरी और केस बेस्ड क्वेश्चंस का एक मिक्स था। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस थे दैट रिक्वायर डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यहीं पर क्या होता है ना, एवरेज बच्चे को दिक्कत होती है। ये वाला जो पोर्शन है वहां पर जो टॉपर्स की कैटेगरी है वो तो अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है, ये जो बड़ा नंबर है, ये कम से कम 70% बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन में दिक्कत फेस करना पड़ा। हाँ, 30% बच्चों का पेपर सही गया है। So exam slightly tricky है for students who focused only on memorization, यानी कि सिर्फ याद करके अगर जो बच्चा गया होगा उसको पेपर डिफिकल्ट लगा होगा, हालांकि सिलेबस से बाहर नहीं था। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एजुकेटर्स का यही रिव्यू है कि एग्जाम में सिलेबस से ही क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी। सो इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ बोथ। जो 70 कंप्लीट एग्जाम जो था वो 70 मार्क्स का था, तो बेटा यहाँ पर 23 नंबर लाने बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आप 15 प्लस में अगर गए हो और अटेम्प्ट लेकर के आए हो तो आपको टीचर जरूर पास कर देंगे। अब कुछ बच्चों को पेपर एमसीक्यू वाला पार्ट इजी लगा, लेकिन जो सेक्शन बी था वो बहुत बच्चों को ट्रिकी भी लगा है। ठीक है। सेट 3 वाज फाउंड टू बी मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू अनदर सेट। अब इसमें भी सेट नंबर 3 जो है वो डिफिकल्ट है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि बेटा आपके पेपर में मॉडरेशन लगेगा कि नहीं, क्योंकि फीडबैक सेंटर्स आज भेज देगी सीबीएसई को। तो अगर मिक्स्ड रिएक्शन रहा तो पेपर मॉडरेट है, लेकिन अगर सेट 3 वाले बच्चे एक्चुअली में कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, जिस पॉलिसी के तहत जो आप सभी जानते हैं अब, दैट इज मॉडरेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यहाँ पर भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हैं। ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फाउंड द एग्जाम मोर मैनेजेबल, तो पीवाईक्यू जरूर करके जाना चाहिए था। बहरहाल क्वेश्चन पेपर तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है, तो कॉपी चेकिंग थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का फिजिक्स भी अच्छा नहीं गया, केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं गया, तो बायोलॉजी में थोड़े मार्क्स ज्यादा दें, क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट लेकर के बच्चे आए हैं अगर। और अगर सेट 3 डिफिकल्ट है तो बच्चों को वहां पर मॉडरेशन मिलनी चाहिए। हालांकि मॉडरेशन मिलते हैं, आप सब देख सकते हो ईयर ऑन ईयर कितने सारे सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। देखो फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, बायो मिला है, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में मिला है। और ईयर ऑन ईयर मिला है 2018, 19, 17, 16। तो अब ये देखो मार्क्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मॉडरेशन मिलती है। पेपर डिफिकल्ट जैसे ही है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन अगर है, लेवल डिफिकल्ट, हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। प्लस अगर आप 4-5 नंबर से पास नहीं हो पा रहे हो तो वहां पर वो ग्रेस मार्क्स भी देती है। सी दिस इज ऑफिशियल मॉडरेशन पॉलिसी। अगर सेट 3 वाले बच्चों का कहना है कि पेपर डिफिकल्ट था, तो यहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी जरूर लगेगी।
तो आप लोग चिंता मत कीजिए, कॉपी चेकिंग अच्छे तरीके से चल रही है। आपके बायो का कॉपी चेकिंग 1 वीक बाद स्टार्ट हो जाएगा और जैसा आपने फीडबैक सेंटर पे दिया होगा वही मिक्स्ड फीडबैक सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचेगी। उसके हिसाब से सीबीएसई डिसाइड करेगी कि मॉडरेशन कितना देना है और कैसे देना है। बाकी आप सब कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि एग्जैक्टली पेपर आपका कैसा गया। क्या सेट 2 और 1 भी डिफिकल्ट था या फिर सिर्फ सेट 3 डिफिकल्ट था या क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल सचमुच मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ये आप बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।